ओम आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय है वृषभ राशि वालों के लिए ये जो मई का महीना है वो किस प्रकार का ग्रहों का योग बनाएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय रहेगा, महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय रहेगा। सबसे बड़ा ग्रह परिवर्तन बृहस्पति जो उनकी राशि में बैठे थे और वो अतिचारी स्थिति में आकर महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और वो आपके लिए धन भाव के नई अपॉर्चुनिटीज के लिए नया रास्ता खोलते दिखाई दे। कई परिवर्तनों को लेकर आया ये मई। सबसे बड़ा परिवर्तन तो आप समझें कि बृहस्पति, राहु, बुध ये सब ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण ग्रह, शायद जो लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नाम यम है, जिसको इंग्लिश में प्लूटो ग्रह भी कहा जाता है। दोनों मृत्यु के देवता माने जाते हैं, मृत्यु के ग्रह माने जाते हैं। उनमें भी परिवर्तन, उनकी स्थिति में परिवर्तन, वक्री स्थिति में ग्रह जा रहा है और ये विशेष तौर पर कोलाहल उत्पन्न करता है, अशांति का वातावरण बनाने के। वक्र स्थिति में जाने से ग्रह की नेगेटिविटी बढ़ सकती है, विश्व के लिए कहीं ना कहीं बड़ा अशुभ वातावरण बना सकता है। कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद, रक्त रंजित राजनीति का एक स्वरूप ये उत्पन्न, युद्ध की स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई देगा, अशांति का वातावरण। और जब वक्र स्थिति में चलता है ये ग्रह तो काफी लंबे समय तक ये ग्रहों को नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकता है। ऐसे में अतिचारी बृहस्पति का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। वृषभ राशि, किसी और राशि की बात न करें तो वृषभ राशि के तो संबंध में बहुत महत्वपूर्ण योग, लाभ के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण। और एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आपकी राशि में इस वक्त सूर्य महाराज 12वें भाव में चल रहे हैं और वहीं बुध कमजोर स्थिति में चल रहे थे, वो भी अपनी राशि को परिवर्तन कर कर उस राशि से निकलकर 12वें भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाते दिखाई देंगे। ये आपको थोड़ा सावधान करना दिखाई देगा। कई चीज़ों में आपके लिए खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। लोग आपको साइडलाइन करने के योग बना सकते हैं। जहां आप मेहनत आपकी फलीभूत हो दिखाई दे रही है, लेकिन उस मेहनत का जो स्वाद है वो बहुत सारे और लोग चखने के लिए क्रेडिट लेने के योग बना सकते हैं। कहाँ, कौन से दिन कौन सा उपाय करने की ज़रूरत है, ये सब ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा समझे। कई बार हम घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या ऑफिस में काम करते हैं। हमने मेहनत करी और वो क्रेडिट कोई और ले गया, यानी दिन भर मेहनत हमने करी और शाम के समय कोई और उसका नाम कर गया। तो ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। कौन से समय में कौन सा खास उपाय आपके लिए उपयुक्त रहेगा, वो सब बातें आप समझ लीजिए हमसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 तारीख की। 1 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एक परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। आपकी राशि में उच्च के चंद्रमा निकलकर आगे की तरफ चले गए हैं, द्वितीय भाव में जाकर योग बना रहे हैं और ये आपके लिए अच्छी योग सूचना ला रहे हैं। ये आपके लिए खासतौर पर कुछ रुके हुए कार्यों को गति देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ रुके हुए कार्य किसी के आशीर्वाद से, किसी के सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में योग बताता है कि थोड़े सहयोग की आवश्यकता है। थोड़े से बड़े बूढ़ों का सहयोग लेने का प्रयास करें, उनसे बातचीत करके उनका सानिध्य लेने का प्रयास करें। बृहस्पति के साथ बैठा हुआ चंद्रमा आगे निकलकर जिस प्रकार से द्वितीय भाव में योग बना रहा है, थोड़ा सा आशीर्वाद लीजिए, सहयोग लीजिए और मेवा प्राप्त करने का अवसर बनेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन थोड़ी भद्रा का योग है। नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा। दोपहर को 11:23 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दिन आपके लिए अच्छा है, बहुत सारे योग बनेंगे। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें थोड़ा हल्दी लेकर थोड़ा पानी में मिला लें, उससे स्नान कर लीजिए। ये भी बृहस्पति को और ताकत देगा और आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 2 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से हम देखें तो योग ओवरऑल जो है थोड़ी कार्य शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रयास चाहिए। मंगल थोड़ा कमजोर है इस वक्त और आपके पराक्रम वाले भाव में बैठा हुआ है, तो जितना पराक्रम आप करना चाहते हैं उतना शायद कर नहीं पाएंगे। सहयोग की आवश्यकता रहेगी। सहयोग थोड़ी सरलता से मिलता है, तो आपका जो स्वभाव थोड़ा है, जो सहयोग मांगने में थोड़ी सी आप थोड़ा सा अपने आप को सहज नहीं महसूस करते हैं, थोड़ा सरलता के साथ बात करने का प्रयास करें। थोड़ा झुकना के बाद कार्य करने का प्रयास कीजिए, तो देखिएगा कार्य बन जाएगा।
अपने किसी बड़े व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने थोड़े विनम्रता से अपनी चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आपके अनुकूल बन सकते हैं। इस दिन आदि शंकराचार्य जी की जयंती भी है, तो उनका भी स्तवन करें। भगवान शंकराचार्य के को खासतौर पर शंकरो शंकराचार्य कहा जाता है कि शंकर ही स्वयं शंकराचार्य के रूप में इस सनातन को पुनः स्थापित करने के लिए उपस्थित हुए थे। और अभी तो बहुत सुंदर उनकी समाधि स्थल को जीर्णोद्धार कर जिस प्रकार से केदारनाथ में पुनः बनाया गया है, वो बड़ा दिव्य स्थल है, रमणीक स्थल है। और वहाँ जाकर उनके स्वयं की उस शक्ति का आभास भी आपको स्वयं होता है। बहुत जल्दी वहाँ दर्शन खुलने वाले हैं, उनका दर्शन कर आपको लाभ भी मिलेगा। 3 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह 6 बजे के आसपास बहुत सुंदर परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा स्वग्रही होने जा रहे हैं, मंगल जहाँ बैठे हैं उनके से कमजोर स्थिति को ताकत देने जा रहे हैं। तो ये 2-3 दिन आपके लिए बहुत मोटिवेट अच्छे रहेंगे, पराक्रम का लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा कर लीजिए और चीज़ों को आप अपने शौर्य बल से आगे बढ़ाने के योग बना सकते हैं। आपकी हिम्मत से बिल्कुल बहुत बढ़िया सुंदर परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, विश्व के दृष्टिकोण से इस दिन यम ग्रह, जिसको प्लूटो भी कहा जाता है, जो मृत्यु का देवता माना जाता है, मृत्यु का ग्रह माना जाता है। यम भी मृत्यु के देवता, वरुण भी जो किसको कहा जाता है, प्लूटो भी मृत्यु के देवता माने जाते हैं, ग्रह माने जाते हैं, वो वक्री होने जा रहे हैं और ये विश्व के लिए कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाता दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सावधान होकर विश्व के दृष्टिकोण से, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, चिंता ना करें। आज शनिवार का अवसर है और उस वक्त शनि महाराज आपके लिए बहुत अच्छी अनुपस्थिति में बनाकर लाभ वाले स्थान में बैठे हुए हैं, शुक्र के साथ वहाँ बैठे हुए हैं, राहु के साथ बैठे हैं, जो सारे की सारी ग्रहों की गणना कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके लिए अनुकूल करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा गंगा जल लेकर अपने पुण्यों को उदय करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप, क्योंकि थोड़ा ग्रहों को ताकत मिल जाती है, गंगा जल से स्वयं भी स्नान करें और भगवान शिव का अभिषेक भी करें। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग को इस दिन सुंदर रूप से भगवान के शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे ना, तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। और आपके लिए गंगा सप्तमी है इस दिन। ऋषि ने स्वयं अपने मुख में समस्त गंगा जल को पान कर लिया था, फिर गंगा जी उनकी जंघा से बाहर निकली थी, इसलिए जानवी कही जाती है गंगा का। हम गंगा सप्तमी की बहुत सुंदर कथा शास्त्र में वर्णित है, कभी सुनने का मौका मिले तो सुनिएगा। लेकिन इस दिन उपाय के तौर पर गंगा जल से स्नान करना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। 4 तारीख रविवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव चल रहे हैं, हिम्मत अच्छी रहेगी, चीज़ों को ठीक करने की सामर्थ्य और बाहुबल दोनों आप में दिखाई देता है। चीज़ों को ठीक करने की गति आपके ग्रह आपको देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखने की आवश्यकता है, नए कार्यों में थोड़ी हिम्मत कम करें, थोड़ी शक्ति कम लगाने का प्रयास करें। चलते हुए रूटीन वाले कार्यों में यदि ताकत लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सप्तमी तिथि है और इस दिन विशेष तौर पर अच्छा रहेगा कि आप गायत्री का स्तवन करें, गायत्री यज्ञ करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन गायत्री का सुंदर यज्ञ रहेगा, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक अपने पितरों के निमित्त इस गायत्री यज्ञ में भाग लेकर अच्छा योग बना सकते हैं, उनके लिए पितृ ऋण से मुक्ति का योग बना सकते हैं। 5 तारीख सोमवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह थोड़ी अच्छी दिखाई देती है, शाम के समय थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ग्रह कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं ना कहीं हमारे कर्म के अनुसार ही आते हैं, तो उन कर्मों को ठीक करने के लिए पुण्य बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन भगवती बगलामुखी जी की जयंती है और भगवती बगलामुखी जी का दिव्य चमत्कारिक स्वरूप शास्त्र में जो वर्णित है वो असंभव को संभव कराना, जहाँ कोई और शक्ति ना चले, तो भगवती बगलामुखी जी का अमोघ बाण जो है वो समस्त कष्टों को उड़ा सकता है। लेकिन भगवती का स्वरूप बड़ा दिव्य है, उनको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसे नहीं हर जगह उनका उपयोग कर लें। वैशाख मास की अष्टमी के दिन बगलामुखी जी की जयंती होती है और बगलामुखी जी का जो नाम है ना वो वैसे ही भगवती का दिव्य स्वरूप है जो 10 महाविद्या के अंतर्गत आता है और बड़ा चमत्कारिक स्वरूप माना जाता है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग विभिन्न शांतिक पौष्टिक कर्मों में भी भगवती बगलामुखी के विभिन्न मंत्रों का प्रयोग कर लेते हैं और कुछ लोग बता देते हैं कि भगवती बगलामुखी की आराधना करो, जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, ऐसे में ध्यान रखना चाहिए, भगवती के विभिन्न बीज हैं, विभिन्न मंत्र हैं, पूरी विधि है। माँ भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं। लेकिन जहाँ सुई का प्रयोग है वहाँ तलवार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ ध्यान करते हुए भगवती के मंत्रों का उपयोग करना चाहिए। कहीं हल्का सा गलत प्रयोग जो है वो बड़ा कठिन कारक बन जाता है। आमतौर पे वैसे तो लोग मंत्र को सही से उपयोग करते नहीं है, यदि विधि यानी ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि इसको छोड़ने के बाद फिर वापस नहीं लिया जा सकता और बहुत बाद में कई बार विकट स्थिति बन जाती है।
हम छोटी सी ईर्ष्या के कारण से भगवती का विभिन्न प्रयोग करने की तरफ उद्धृत हो जाते हैं और वो अनिष्ट कर देते हैं सामने वाले का। और एक बात समझें, ये वो मंत्रों का प्रयोग है कि गोली नहीं है कि जो आप किसी भी मूर्ख व्यक्ति भी चला देगा तो सामने वाले का हित हो जाएगा। ये वो प्रयोग है कि इसके अंदर पूर्ण भगवती का कृपा मंत्र है। आप ये समझ लीजिए, अगर सामने वाले का कोई दोष नहीं है तो आपके ऊपर वापस आकर जिस प्रकार के इस मंत्र प्रयोगों का आघात होता है वो बड़ा भयावह होता है। मैंने देखा है, बिल्कुल अपने जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग जबरदस्ती, बहुत पुरानी बात है, हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आते थे और वो आप माने कि बहुत, जैसे हमारे यहाँ वर्ण 4 वर्ण बताए गए हैं, ना तो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनको एक मंत्र कहीं से मिल गया और बगलामुखी जी का मंत्र था और जहाँ वो रहते थे किराए पे रहते थे और क्या हुआ कि वो अपने मालिक से भिड़ गए। उनको वो निकालने का प्रयास कर रहा था, ये मान नहीं रहे थे, निकल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही थी, सरकारी जॉब में थे। उन्होंने उस मंत्र का प्रयोग शुरू कर दिया, जिस प्रकार का वो मंत्र वर्णित है शास्त्र के अंदर, जिस प्रकार से कहा गया, मैं पूरा मंत्र तो नहीं बोलूंगा यहाँ पर, वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे, इस प्रकार से मंत्र है, वो पूरी तरह से उसका पीली सरसों से प्रयोग, तो जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उसकी पूर्ण विधि पुस्तकों में लिखी है और उस व्यक्ति ने वो विधि को आरंभ कर दिया। और सत्य माने उस व्यक्ति ने जो शास्त्र में वर्णित पुस्तकों के माध्यम से उस विधि को पूरी तरह से, मैं कहूँगा ब्राह्मण नहीं था, शूद्र था, लेकिन उसने वो विधि को ज्ञान प्राप्त कर ये मेरा देखा प्रभाव है। आया था आश्रम पर, हमने मना भी किया उसको, पिताजी ने खूब मना किया, भाई इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने चाहिए, इससे अनित होता है। बोला बहुत कष्ट में हूँ, ये है वो है, तो नहीं माना। हमारे द्वारा दीक्षित तो नहीं था, लेकिन पुस्तक उसके पास थी, बाजारे मिल जाती है, वो ले आया उस पुस्तक को और उसने उसका प्रयोग किया और सत्य माने उस सामने वाले व्यक्ति के घर के 3 लोग का उसने अहित कर दिया। 3 लोगों का अहित उसी वक्त उस प्रयोग से हुआ। लेकिन बाद में उस व्यक्ति के पूरे परिवार का, स्वयं का जो हाल हुआ वो बहुत भयावह था। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए। आज की तारीख में एक जनरल ट्रेंड बन गया है कि संतान नहीं है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। घर में अशांति चल रही है, कुछ कष्ट ठीक नहीं हो रहा है, बगलामुखी का प्रयोग करा लो। हमारे पास आश्रम पर नित्यप्रति कॉल आते हैं कि हमें बगलामुखी का प्रयोग कराना है, ये करना है, वो करना है। और तो और बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं आपको बाल्यकाल की एक व्यवस्था बताऊं कि लोग इस प्रकार के योग बनाते हैं कि एक जो वो स्थिति बताने की नहीं है, लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है। एक पंडित जी थे, वो अनुष्ठान के लिए जा रहे थे और अनुष्ठान करने के लिए बोले एक बड़ा घड़ा लाओ, बड़ा टब लाओ और जो अनुष्ठान जब करेंगे वो पानी के अंदर खड़ा होकर करेंगे। यानी यजमानों को किस प्रकार से मूर्ख बनाने के लिए स्थिति बनती है। बहुत, मैं कहूँगा पंडित नहीं है ऐसे लोग कलाकार हैं। और उन्होंने जितने पंडित इकट्ठे किए, 5 पंडित 6 पंडित, उन सबको खड़ा किया उन पतीलों के अंदर पानी भरकर, जैसे बगला। अरे क्या स्थिति, बगलामुखी बगला जो होता है पानी में खड़ा होता है और ऐसी स्थिति में हम जब करके दिखाएंगे। यजमान भी बड़े आज की तारीख में धुरंधर होते हैं, उन्होंने भी पंडित जी से कहा, पंडित जी बड़ी स्थिति में, ऐसी स्थिति बची हुई है। तो क्या क्या स्थिति आज लोक में है, ये व्यंग का शब्द नहीं है, ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। बगलामुखी का जो प्रयोग, अभी छिन्नमस्तिका देवी का इसी के पास जयंती आएगी, तो उन सब के प्रयोग शास्त्र में जो वर्णित है वो अद्भुत कार्य करते हैं। जहां आपके केस चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं, जीवन में बहुत ही भयावह स्थिति हो चुकी, सामने वाले ने बहुत, तब तो कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कार्यों में करने का शास्त्र में वर्णित है, लेकिन बहुत कंट्रोल लेवल में करने का प्रयास करना चाहिए। और उसको यदि बहुत सावधानी के साथ किया जाए तब वो चीजें आपके लिए, अपनी सुरक्षा पहले, हर मंत्र का प्रयोग स्वयं कवच के साथ, कवच विभिन्न प्रकार के उनके प्रयोग, शापोद्धार इत्यादि हर चीज में वर्णित है, पूरी विधि शास्त्र में वर्णित है। यदि आपने उनमें से एक विधि भी छोड़ दी तो वो आपके ऊपर वापस जब प्रयोग आएगा आप उसकी रक्षा नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बहुत शांति के साथ गुरु के सानिध्य में रहते हुए इन समस्त प्रयोगों को करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास करते हैं, तो उन सबसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे विधान शास्त्र में जो वर्णित चमत्कार के रूप में है, और आप समझें कि हमारे स्वयं भी बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं, बहुत सारे जीवन में कष्ट भी आए,
और कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी तो जहाँ बहुत क्लिष्टता समय था, बगलामुखी के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, महाकाली के प्रयोगों को उपयोग करके देखा गया, स्वयं के लिए उपयोग करके देखा गया, चमत्कार उपस्थित कर देता है। ऐसे समस्याओं को दूर कर देता है जैसे गधे के सिर पे से सींग। पता नहीं कब वो समस्याएं चली जाएं, कैसे ठीक हो जाएं, और हमने वो बिल्कुल जिस स्थिति को समझ के देखा है। कोशिश ये करें, बस सानिध्य बहुत ज़रूरी है, अपनी रक्षा बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बगलामुखी जी का सुंदर स्वरूप आपने समझा। अब देखिए क्या करना चाहिए हमें। सबसे सात्विक रूप में उनका जो एक स्वरूप मिलता है, बगलामुखी जी का यंत्र, उनको पीले कपड़े में लपेट कर इस दिन सिद्ध करवा के अपने घर में स्थापित कर लेना चाहिए। कहा जाता है पूरे वर्ष आपके शत्रुओं बाधा से मुक्ति करने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता है। तो जो सिद्ध कर कर अपने अनिष्टों को दूर करने के लिए ये प्रयोग का कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 तारीख का दिन सोमवार का अवसर जो अष्टमी तिथि के दिन था आपने समझा। अब हम बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख का दिन मंगलवार है, उस दिन नवमी तिथि है, जानकी नवमी का सुंदर योग है। भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह कई मामलों में अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा खर्चा बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बाहर का पानी बहुत सोच समझ के पीजिएगा। गर्मी का मौसम परिवर्तन की तरफ जा रहा है, ऐसे में जल संबंधी समस्याएं, थोड़ा पेट में उदर संबंधी समस्याएं देने के योग बना सकती हैं। थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। इस दिन जल का दान करना चाहिए। भगवती जानकी सप्तमी जो है, जो विशेष तौर पर जानकी नवमी जो है, इस दिन भगवती सीता जी का प्रादुर्भाव शास्त्र में वर्णित है। जब जनक जी ने पूरी अकाल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं हल लेकर निकले थे, तो उस दिन जानकी जी का प्रादुर्भाव, सीता जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। मंगलवार के सुंदर योग पे ये ग्रह योग बना है, तो इस दिन भगवती का सुंदर स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें। क्योंकि देखिए सुनिए, मंगलवार का संबंध हनुमान जी के साथ है, साथ में जानकी सप्तमी नवमी का योग बन गया है, और भगवती की कृपा से ही अमर जो है, हमारे अष्ट चिरंजीवी कहे गए अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण। हनुमान जी अजर अमर कैसे हुए? भगवती के आशीर्वाद से। सुंदरकांड में ही वो कथा मिलती है, अजर अमर सुत हो, यानी हनुमान जी को भी, यानी भगवान को भी कोई अमरता का वरदान दे सकता है तो माँ ही दे सकती हैं, वो भगवती जानकी जी हैं। तो उनका सुंदर स्तवन करने का दिन है। और एक बात समझें, सुंदरकांड का पाठ करोगे ना तो माँ भी प्रसन्न होंगी, क्योंकि हनुमान जी कौन है? भगवान के सुत हैं। भगवान को उन्होंने सुत रूप में, संतान के रूप में उनको स्वीकार किया है। जब किसी के लाला का यदि गुणगान करोगे ना तो माँ सुंदर प्रसन्न हो जाती हैं, और जब माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो आशीर्वाद स्वयं मिलेगा। तो इसलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, जानकी जी का यज्ञ रखा है। आप भी स्वयं भाग ले सकते हैं उसमें। शाम को 5 बजे से लेकर दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में, जमुना पार क्षेत्र में ये विवेकानंद योगाश्रम में कार्यक्रम रहेगा। सवामणि का भोग, हनुमान जी को चोला, सीता जी का सुंदर पूजन कार्यक्रम में आप भाग लें। भगवती कृपा से कल्याण करने के योग बनेंगे। एक और बात समझ लें, 7 और 8 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है। ये दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं और इस दिन दोनों दिनों में ग्रह योग बनाएंगे। तो ऐसे में जो जातक इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उनके माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बूढ़ों को उनकी मूल शांति करा लेनी चाहिए। मूल शांति 27 दिन होती है, और 27 दिन तक 1,000 मंत्र का नित्यपति जप कर कर उसका दशांश यज्ञ किया जाता है, और 27वें दिन बच्चे के निमित्त उस मूल शांति का पूर्णाहुति की जाती है। लेकिन कई लोग केवल 27वें दिन केवल ब्राह्मण भोजन कराकर और 27 जगह की मट्टी लाकर ही काम खत्म कर देते हैं। उससे कुछ नहीं होने वाला है, मूल शांति नहीं होने वाली। पूरा विधान है शास्त्र के दृष्टिकोण से, वो कराना चाहिए, नहीं तो मूल शांति होगी ही नहीं, और फिर वो जीवन पर्यंत कष्ट देती रहेगी। और इसको जितनी जल्दी उतार लोगे उतना, नहीं तो ऋण चढ़ता रहता है। फिर बहुत सारे लोग लेट आयु में आकर 50 साल के बाद, 40 साल के बाद आने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो उतना लाभ नहीं देता है। पहले ही करा लेना चाहिए तो वो अच्छा रहेगा। 7 तारीख बुधवार का दिन, दशमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का दिन है। बुद्ध महाराज परिवर्तन के साथ आपके सूर्य के साथ विराजमान होने जा रहे हैं। बुध आदित्य का योग बनने जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ये योग थोड़ा भारी दिखाई देता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जो आप काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट, एक तो महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, प्लस जो आप काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट भी यदि आपको ना मिले तो फिर अंतर्द्वंद बहुत परेशान कर सकता है। थोड़ी सी परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग बदमाश, हर शाख पर बदमाश बैठे हैं, वो आपके लिए थोड़ी सी विकट स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बुद्ध का उपाय लगातार जरूरी है आपके लिए। गौशाला में पालक भिजवाइए, या हो सके तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा
कि आप विशेष तौर पर बुद्ध के मंत्र का जप करें, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कल्याणकारी योग बनाएगा। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग बन रहा है 8 तारीख का, वो भी समझ लीजिए। बृहस्पतिवार का दिन, एकादशी तिथि है इस दिन, और ग्रह नक्षत्र गजकेसरी योग बनाकर आपके लिए तैयार। पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होकर आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। वृषभ राशि वालों, ये कल्याणकारी योग है इस दिन आपके लिए। ये 2-3 दिन का समय आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को तेज गति से आगे चलाने का रहेगा। बहुत शक्ति के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा का योग भी है जो करीब करीब दोपहर तक रहेगा, 12:30 बजे तक। उसके बाद नए कार्यों में भी हाथ डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन मोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु पालक माने जाते हैं और वो सबका पालन करते हैं। जो भी भक्त हैं भगवान की कृपा से ही उनके अनिष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार शंभु भगवान, जो ऐसे कहे जाते हैं भगवान शिव, जिस पर को भी आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याणकारी योग बना देते हैं। जो भी जाता है उसको तथास्तु भगवान भक्त, वो ये नहीं देखते कौन भक्त किस प्रकार से, जो उनकी श्रद्धा करता है उन सबको आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है एक दिन भस्मासुर उनके समक्ष गया, बड़ी साधना करी, बड़े अद्भुत रूप से वर्षों तक, सालों तक, सदियों तक उनकी साधना करता रहा। भगवान प्रसन्न हुए और कहा तथास्तु, मांगो वरदान। वो भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ये आशीर्वाद मांग लिया। कहा जाता है कि ये आशीर्वाद मांगने से क्या हुआ, क्या वो ये आशीर्वाद जो लिया उसने, कहा भगवान ऐसे कैसे मान लूं, ये जो आशीर्वाद आपने दिया है वो अजर अमर है, बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक रहेगा। तो कहा जाता है कि बोले मैं अपना हाथ आपके सिर पे रखूंगा। अब भगवान का आशीर्वाद गलत तो हो ही नहीं सकता, मिथ्या हो ही नहीं सकता। भगवान के ऊपर वो हाथ रखने का प्रयास किया। कहा जाता है भगवान आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। और ऐसे में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। और ये मोहिनी अवतार धारण करने के बाद जब वो भस्मासुर के समक्ष भगवान शिव, कहा जाता है उसमें कपूर आग के फूल के अंदर में जाकर वो जो स्थान ग्रहण किया था उन्होंने, वहाँ जाकर विभिन्न बहुत कथाएं बहुत विचित्र हैं, लेकिन मोहिनी अवतार में भगवान ने स्वयं रूप में उपस्थित होकर प्रेम के वश में, भगवान प्रेम के वश में जब आते हैं ना तो नियम बदल देते हैं सब कुछ। तो भगवान ने भगवान शंभु के प्रेम में उस मोहिनी अवतार को धारण किया, क्योंकि भक्त है शिव जो है वो भगवान हरि के भक्त हैं और हरि जो है वो शिव के भक्त हैं। तो इसी प्रेम के वश में आकर भगवान ने मोहिनी धारण करते हैं और भस्मासुर को नृत्य करके मोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप से। और कहा जाता है कि जैसे भगवान नृत्य करते हैं और भस्मासुर भी नृत्य करता है, भगवान अपना सिर अपने हाथ पे ले जाते हैं और भस्मासुर भी उस सिर को, अपने आशीर्वाद जो भगवान शिव से प्राप्त था उसी हाथ को अपने सिर पर ले जाता है और भस्म स्वयं हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर तिथि है, भगवान के उस स्वरूप का वर्णन मिलता है। इस दिन सुंदर रूप से भगवान को प्रेम के वश में मोहने का हमको भी प्रयास करना चाहिए। उनका स्नान कराएं, उन पर तुलसी दल डालें, उनको सुंदर रूप से सहस्रसी, ये जो पुरुष सूक्त है उसके द्वारा उनका पूजन करें, पुरुष सूक्त के द्वारा पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें, उससे बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। और भगवान का पंचामृत ग्रहण करें, आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। 9 तारीख शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, प्रदोष व्रत है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग आपकी राशि में बना हुआ है, बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। चीज़ें आपके अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं, उनको मेहनत के द्वारा आपको अपने वश में करने का समय को प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो इस शुभ तिथि में विशेषतः प्रदोष, जो शुक्ल प्रदोष है, भगवान शिव का अभिषेक या तो आपको इच्छू रस से करना चाहिए या विशेष तौर पर दूध से करना चाहिए। समस्त प्रकार से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन सकते हैं। ग्रह आपके बहुत अनुकूल चल रहे हैं। 10 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और दिन आपके लिए बड़ा आरंभ काल में अच्छा दिखाई देता है, चीज़ें आपके अनुकूल होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन शाम के समय थोड़ा सा समय भारी होता सकता है, अननेसेसरी के जुर्माने खर्चे थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण कार्य हैं सुबह करने का प्रयास करें। अननेसेसरी शाम को थोड़ा शत्रु बाधा उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। अननेसेसरी 2-3 दिन आने वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी का योग बन सकता है। इस दिन भगवती छिन्नमस्तिका की जयंती है। जैसे भगवती बगलामुखी जी का दिव्य स्वरूप है, 10 महाविद्या के अंतर्गत आता है, ये भी वही स्वरूप है जो ऐसा अकाट्य बाण है कि जो जिन चीज़ों में आपकी हार होती चली जा रही है उसमें विजय प्राप्त करने के लिए इनके जो प्रयोग हैं उनको यदि किया जाए तो बड़ा कल्याणकारी योग बनते हैं। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए, कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है
और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर यह बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें, और हम जो उपाय बताते हैं ना वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद उपनिषद ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं, और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है। ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण उपनिषद वेद ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझे जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंती आती हैं, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो कैसे निवारण करेंगे? अगर एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी, कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी छिन्नमस्तका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कील बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निषेध माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदिकाल में लोगों ने हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए हैं। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरा पान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से शास्त्र में कहां किस प्रकार से कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं। कई लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप? और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णन कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रहों को शक्ति दे देता है, सत्यानाश कर देगा। किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पे अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहां ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहां तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी जिंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति।
तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहां कहां पहुंचा दिया है, उन सबको आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरिनाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग, कि एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है, हम ज्योतिष के यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं। गोचर का यानी, गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स। गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि पे किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योग बन जाए तो वारे न्यारे। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीजें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहां अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक के मुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है। और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है। अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं, परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतरदशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है। और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में सपोज एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के आते, पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका, और वो बड़े परेशान थे और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है। और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे पास पिताजी के समय पर, और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है। हम लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया, महाराज पुनः देखें। तो उन्होंने कहा जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है।
जब हमने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा सकपकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया। तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझे कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है या प्रौढ़ में है या बहुत बुढ़े में अवस्था में है या मृतावस्था में है। ग्रह भी मृतावस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना वृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है और उसके बाद विवेचनाएं की जाती है। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रेडिक्शन करना जान जाएंगे। नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको एक कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोची क्या स्थिति रही होगी कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लौकिक दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अब जिससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था। और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीना तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेजर ऑपरेशन होना था ब्रेन का और वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण, कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहां कहां घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा
उपाय श्रेष्ठ रहेगा। जनरल प्रिडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नग का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने, असली पहने। रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीजें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दी जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं। हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पे होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आए, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।